हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। आपसे मेरा एक सवाल है कि आपको पता है कि एफआईआर और केस में क्या अंतर होता है? पता है? नहीं पता है? अगर नहीं भी पता है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर पता भी है तो इस वीडियो से आप अपना बेस क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप गांव में चले जाओ, जैसे खासकर पे अगर मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बिहार के आप किसी गांव में चले जाओ तो लोग अगर किसी में कोई भी दिक्कत हो, दिक्कत यानी कि कोई झगड़ा हो, कुछ भी विवाद हो, तो लोग बोलते हैं कि जाके हम थाने में केस कर देंगे। ठीक है? तो लोग एफआईआर को कैसे रेफ़र करते हैं? केस की तरह रेफ़र करते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि केस कहाँ होता है और एफआईआर क्या होता है, एफआईआर कहाँ होता है। एफआईआर को वो केस ही समझते हैं। ठीक है? वो समझते हैं कि एफआईआर मतलब केस। तो आज हम समझते हैं कि एफआईआर और केस में क्या डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस को समझते हैं। ठीक है? जब हम एफआईआर की बात करते हैं तो एफआईआर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है, यानी कि एक ऐसा कानूनी पत्र है जो कि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी पुलिस अधिकारी को लिखवाया जाता है। ठीक है? तो इसमें तीन चीज़ें हैं। पहला कि लीगल डॉक्यूमेंट है, कोई व्यक्ति लिखवाएगा पुलिस स्टेशन जाके। ठीक है? किसके लिए? अगर उसके साथ कोई भी ऐसा घटना हुआ है या उसको कोई भी परेशानी है। ठीक है? वो उसको किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करवानी है, यानी तो वो जाएगा पुलिस स्टेशन में। पहले पुलिस स्टेशन में जाएगा, पुलिस बोलेगा क्या दिक्कत है, पुलिस उसका सुनेगा। जब पुलिस को ये लगेगा कि हाँ, ये अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल मतलब कि नॉन बेलेबल ऑफेंस, ऐसा ऑफेंस जिसमें बेल आसानी से ना मिले। ठीक है? तो जब पुलिस को ये लगेगा कि हाँ, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तब पुलिस आपकी एफआईआर लिखती है, एफआईआर दर्ज करती है इसका। ठीक है? जब एफआईआर दर्ज हो जाता है तो वो एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट हो जाता है जिसके आधार पे पुलिस अपनी कार्रवाई, कार्रवाई मतलब अपना आगे का प्रक्रिया जांच पड़ताल शुरू करता है। ठीक है? जब पुलिस अपनी जांच पड़ताल शुरू करती है, एफआईआर दर्ज हो गया, उसके आधार पे पुलिस अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दिया। ठीक है? दो चीज़ समझ गए आप? जब पुलिस जांच पड़ताल शुरू कर देगा तो जब उसको जो भी मिला जांच करने में, जैसे पूछताछ करेगा दोनों पार्टी से, सबसे मिलेगा, जो भी एविडेंस इकट्ठा करेगा, जो भी सबूत उसको मिले, जो भी विटनेस उसको, तो ठीक है, सब कुछ इकट्ठा हो गया। सब कुछ इकट्ठा करने के बाद वो जाएगा कोर्ट के पास। कौन जाएगा? पुलिस। पुलिस अपना एफआईआर का कॉपी लेके, ठीक है, और जो भी उसको इकट्ठा हुआ है, जो भी इन्वेस्टिगेशन में, यानी जो भी जांच की प्रक्रिया में, जो भी जब भी जांच पड़ताल जो भी वो एफआईआर लिखने के बाद कर रहा था, तो उसको लेके पुलिस जाती है कोर्ट के पास। ठीक है? कि सर, ये मेरे को जांच पड़ताल में फलाने फलाने विटनेस मिले हैं, फलाना फलाना जो भी मिला है उसको, वो सारी चीज़ें कोर्ट में बताएगा वो। ठीक है? जब वो कोर्ट में बताएगा तो कोर्ट उसके आधार पे, ठीक है, उस जो वो कोर्ट में जमा कर रहा है वो उसको कहते हैं चार्जशीट। ठीक है? जैसे अगर आपने मेरा पिछला वीडियो बताया देखा होगा तो उसमें मैंने चार्जशीट समझाया है। तो उस एफआईआर के आधार पे जो जांच शुरू हुआ, जांच के आधार पे चार्जशीट तैयार हुआ, चार्जशीट कोर्ट में जमा हो गया। कोर्ट वहाँ से ट्रायल शुरू करता है। ट्रायल मतलब कि जिस पार्टी के खिलाफ हुआ है उसको समन भेजेगा, वारंट भेजेगा इस केस में, तो उसको वारंट भेजेगा। ठीक है? वारंट भेजेगा, वहाँ से उसका ट्रायल शुरू होगा। ठीक है? ट्रायल शुरू हुआ और जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता है, यानी जजमेंट जब तक नहीं आ जाता है, तब तक उसको हम बोलते हैं केस, यानी कि चार्जशीट से शुरू होके, ठीक है, केस किसको बोलते हैं? जो चार्जशीट से शुरू हो रहा है और ऑर्डर जजमेंट ख़त्म हो रहा है, उस प्रक्रिया को, उस जो लंबे प्रोसेस को हम केस बोलते हैं, कि केस चल रहा है। ठीक है? तो एफआईआर क्या हुआ? एफआईआर वो पहली सीढ़ी है जिसके आधार पे आपका केस शुरू होता है। यानी कि एफआईआर दर्ज हुआ, चार्जशीट फाइल हुआ कोर्ट में, पुलिस ने चार्जशीट फाइल किया। चार्जशीट फाइल करने के बाद जब उसके आधार पे कोर्ट अपना कार्रवाई शुरू करेगा, वहाँ पे पुलिस का काम खत्म और वहाँ से कोर्ट का काम शुरू हो गया। ट्रायल उसको बोलते हैं जो कोर्ट में जो डेट पड़ता है ना, कि ये डेट है, फलाने डेट को हाजिर होना है, इसका गवाह है, तो ये, इसको हम ट्रायल बोलते हैं। जो प्रोसेस चलता है कोर्ट का उसको हम ट्रायल बोलते हैं। ठीक है? तो जो ट्रायल चल रहा है और ट्रायल के बाद जो जजमेंट आएगा कोर्ट का, तो वो पूरे प्रोसेस को, फ्रॉम चार्जशीट टू जजमेंट, द प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रायल, एंड द होल थिंग वी इंक्लूड इन केस। ठीक है? तो उसको हम बोलते हैं केस। ठीक है? तो हम समझ गए कि एफआईआर क्या होता है, चार्जशीट भी समझ गए और केस भी समझ गए। और इसमें आप देखो, इसमें
तीन चीज़ें हैं। जब आप ये देख रहे हो ना, आप ये घेरा देख रहे हो, तो इसमें सबसे ऊपर में जो लिखा हुआ है एफआईआर के बारे में। यानी कि एफआईआर किसको बोलते हैं? जहाँ से इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। यानी एफआईआर दर्ज हुआ, पुलिस अपना स्टार्ट हो गया भाई, अपने काम पे लग गया जांच पड़ताल करने का, तो उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन। तो जहाँ से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ उसको एफआईआर बोलते हैं। अब सबसे नीचे पॉइंट जो देख रहे हो उस पर लिखा है रिप्रेजेंट ऑन गोइंग जुडिशियल प्रोसीडिंग बेस्ड ऑन एविडेंस। तो जो पुलिस ने सारा चीज़ जमा किया है ना कोर्ट में चार्जशीट के तौर पे, उस पर जो कोर्ट अपना कार्रवाई शुरू करता है उसको हम बोलते हैं केस। ठीक है। और दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि लीगल टर्म्स इन क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया है। ठीक है। एफआईआर भी एक क्या है और केस भी क्या है, दोनों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। होप आपको अच्छा लगा होगा, ज़्यादा समय मैंने नहीं लिया, होप आपको अच्छा लगा होगा। और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।